हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 5th सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है हमारा 6 और एक्सरसाइज है ट्राई आउट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट लाइक डेसिमल इन ईच सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स। कह रहा है कि इनमें से लाइक डेसिमल आपको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, उनका जो लाइक डेसिमल का सेट है, ठीक है, उसको क्या करना है, मतलब अलग करना है। ठीक है ना। तो देखिए पहले लाइक डेसिमल होता क्या है, ठीक है, वो जानिए, तभी तो आप अलग करेंगे, है ना। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, मैं कहूँ कि ये है, ठीक है, 2.34 है, ठीक है ना। एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है, 63, है ना, 0.42, है ना। एक और नंबर हमने ले लिया कुछ भी, ठीक है ना, 654, है ना, 0.989, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन है। कॉमन ये है कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना, उनकी जो नंबर है ना वो इक्वल है। ठीक है, 1 2 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ भी देखिए 1 2 डिजिट है, यहाँ भी देखिए 1 2 डिजिट। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना सा है ना कि जब डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना, उनकी जो नंबर है वो इक्वल हो ना, तो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, जैसे ये लाइक फ्रैक्शन थे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इक्वल का मतलब डिजिट की जो नंबर्स है ना, जैसे काउंटिंग 1 2, है ना, और फिर देखिए यहाँ पे 1 2, है ना। तो ये चीज इक्वल हो तो क्या होंगे, लाइक डेसिमल होंगे। ठीक है, अगर उनकी नंबर, ठीक है, अलग अलग है तो लाइक डेसिमल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अब इसकी बात करूँ, ठीक है, ए वाले की देखो आप, है ना, लाइक डेसिमल, है ना। इसकी मैं बात करूं, ठीक है, इसमें देखिए जैसे आपका 8.21 है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब ऐसी इसमें कौन और डेसिमल नंबर इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे देखिए 04, है ना, ये है 2 डिजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.04। ये क्या है, ये दोनों लाइक डेसिमल है। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक पेयर और बन रहा है, ठीक है, लाइक डेसिमल का। ठीक है ना, लाइक डेसिमल का वो क्या है, जैसे देखिए आपका यहाँ पे 21.6 है ना, 21.6 है। ठीक है, और इसी का दूसरा पेयर क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है। ठीक है, तो ये भी क्या है, दोनों है आपस में लाइक डेसिमल है। ठीक है, क्या है, लाइक डेसिमल है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, इनको अलग करना है। ठीक है, मतलब इनका जो लाइक डेसिमल वाला जो पेयर है, ठीक है, उनको अलग करना है। ठीक है ना। अब ऐसे इसमें देखिए आप, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, ठीक है, लाइक डेसिमल, ठीक है, लाइक डेसिमल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना, वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए 0 6 यानी कि 2 डिजिट है, और कोई इसमें 2 डिजिट का ये देखिए है ना, और कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या 20.06 एंड 13.25, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, लाइक फ्रैक्शन का, सॉरी लाइक डेसिमल का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है, यानी कि ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। जब पॉइंट के बाद डिजिट क्या होंगे, सेम होंगे ना, तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 79.8 है। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन है। अब सी में देखेंगे हम, ठीक है, हम सी में देखेंगे लाइक डेसिमल, है ना। ठीक है, चलिए तो हम सी में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 to 9 मतलब 2 डिजिट, यहाँ पे देखिए आपका है क्या, कोई ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1.09, और सेकंड क्या है, ये 6.07। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, है ना। फिर सेकंड जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल का,
वो देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2.412 है ना, 2.412। अब इसमें कोई और है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये भी हो जाएगा 31.681। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्या है, लाइक डेसिमल है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, क्या है, डेसिमल, ठीक है। चलिए अभी देखिए आप, अब इसमें क्या पेयर बनेगा, ठीक है, लाइक डेसिमल का। यह देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें और कोई ये है ना, ये दोनों का एक साथ पेयर हो जाएगा 0.32 एंड 1.26। दूसरा जो पेयर बनेगा वो क्या है, लाइक डेसिमल का, लाइक डेसिमल का जो सेकंड पेयर है वो ये है, ठीक है, क्या है, 0 नहीं, यहाँ पे क्या, हाँ ये देखिए 1 2 3 डिजिट है, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट है, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.519 एंड क्या 5.009, ठीक है। ये क्या है, ये आपके डेसिमल मतलब लाइक डेसिमल है, ठीक है, लाइक डेसिमल के पेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है, बट मैंने बोल रखा है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, है। यहाँ पे भी देखिए है, और ये है एक पेयर, है ना, यहाँ देखिए एक पेयर ये है, और एक पेयर देखिए ये है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक आपने देखा कि लाइक डेसिमल क्या होता है, ठीक है, लेकिन इसने कह रखा है कि ये अनलाइक डेसिमल है, इसको आपको क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब कि सारे एक जैसे करना है, ठीक है। अब एक जैसे का मतलब ये है, जैसे आप लाइक फ्रैक्शन में देखते थे उसमें क्या होता था, डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना उनकी नंबर इक्वल होती थी, ठीक है। जैसे आप देखिए 1 2 है, 2 डिजिट है, यहाँ पे देखिए 1 डिजिट है, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आपको लाइक डेसिमल बनाने के लिए ना आपको क्या करना होगा, सबका डेसिमल के बाद सब में डिजिट क्या करने होंगे, इक्वल करने होंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें देखिए हमको करना कैसे है, अब देखेंगे सबसे ज्यादा डिजिट किस नंबर में है, ठीक है, पॉइंट के बाद है ना, सबसे ज्यादा डिजिट किस में है, ठीक है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज्यादा कौन सा 3 वाला है, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या करना होगा, हम सबको यानी कि सब में क्या डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमको बनाने होंगे, ठीक है, तभी हमारा सारा फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ भी हमको 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कुछ प्लस कर नहीं सकते हैं, लेकिन 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यह हमारे हाथ में है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 24.48 है ना, यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं ना, एक ये क्या हो गया 480। अब इस 0 से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये बढ़ाने के लिए आप फ्री है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो डेसिमल के बाद डिजिट होगा क्या होगा 3 हो गए, ठीक है, और हमको 3 चाहिए सब में। अब देखिए अब आपका ये है 29.4 है ना, तो यहाँ पे देखिए 29 है ना, 0.4 है, ठीक है। इसमें भी आपको 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ भी 3 डिजिट हो गया। अब इसके बाद आप देखिए ये है 7.15 एंड 7, इसमें तो 3 डिजिट है ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो आपका लास्ट वाला है क्या है
ये आपका है, ये आपका है 128.3 है, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी क्या करेंगे 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। तो है ना, ये सब क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही आप देखिए बी वाला, ठीक है, यहाँ पे वही चीज हम लिखेंगे, ठीक है। क्या, कन्वर्ट इनटू लाइक, अब मैं बार बार फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, बट ये क्या है, डेसिमल है, ठीक है। लाइक डेसिमल, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें आप देखिए कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तब हम सबको क्या करेंगे, सब में पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनाएंगे, तभी हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा, नहीं लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो है ही, इसको कुछ करना ही नहीं है, ये कुछ करना ही नहीं, ठीक है। 1 2 4 6 8.1246, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये सेकंड है 19.07, 19.07, इसमें 2 है डिजिट, है ना। आपको चाहिए 4 चाहिए, तो यहाँ पे 2 जीरो आप बढ़ा दो, बस कुछ करना नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या आपके पास 52.8, 52.8 है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसमें क्या 1 डिजिट है, आपको चाहिए 4, आप 3 जीरो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका ये है ना, ये क्या है 14.002 है, इसमें एक जीरो बढ़ा दो, ये भी 4 डिजिट हो गया। अब डेसिमल के बाद सब में डिजिट क्या है, इक्वल है, 4 डिजिट सब में है, इसलिए क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे आप सी देखिए, ठीक है। इसको देखिए, कन्वर्ट इनटू क्या, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक, मैं बार बार फ्रैक्शन बोल रहा हूं, लेकिन ये है क्या, डेसिमल है, ठीक है ना, समझ आ रहा है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 जो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, डेसिमल के बाद वो क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम सबको क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट सब में करेंगे, ठीक है। 1.09 है, 1.09 है, ठीक है। इसमें 2 डिजिट एक तो जीरो बढ़ा दीजिए, आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर देखिए 4.32 है, यहाँ भी आप एक जीरो बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2.58 है, 2.58, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दो, 3 हो गया। और इसमें तो 3 है ही, सेम टू सेम यही नोट कर लो आप, है ना, ओके है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सी भी डन हो गया। अभी आपका लास्ट क्या है, डी है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल, है ना। अब आप इसमें देखिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है, 3 है, ठीक है। अब सबको आप 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 201.26 है, यानी कि 2 डिजिट है, एक जीरो आप बढ़ा दो, यहाँ पे 3 हो गया, है ना। यहाँ पे तो 3 है ही, 34.578 है ना। यहाँ देखिए 125.7 है, 125.7। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तभी 3 डिजिट होगा, 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब आपका लास्ट क्या रह गया है, आपका लास्ट रहेगा 318 पॉइंट क्या है, 24 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक जीरो प्लस कर दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सब में 3 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद,
यानी कि आपका क्या हो गया, ये सब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हुआ। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर, है ना। अब ये ए बी सी करके आपको दिया गया है। अब ये फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। किसमें है, फ्रैक्शन में है। और इसने कह रखा कि आप इसको कन्वर्ट करो डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है ना। आपको करना क्या, 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप 10 से डिवाइड करोगे कैसे, ऐसे करोगे। आपको तो ऐसे ही समय पता है ना कि 10 7 जा 70 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगेगा, 20 हो जाएगा। 10 2 जा 20, है ना। ये आपका आंसर आ गया 7.2। आंसर तो ये राइट है ना। बट आपको इतना लॉन्ग करना नहीं है, ठीक है ना। इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक इजी मेथड क्या है, जब आपको 10 100 1000 है ना, ऐसे लाख 10 लाख करोड़ है ना, ऐसे किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है ना, तो आप कुछ मत करो, ठीक है। सिर्फ क्या करो, आप देखो जीरो काउंट करो, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरो है, नीचे 1 है ना। तो आप कुछ मत करो, यहाँ से डिजिट काउंट करो, 1 डिजिट क्या है, 1 है। इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पीछे से आप 1 डिजिट काउंट करो और यहाँ पॉइंट लगा दो, आपका यही आंसर हो गया, बस। अब यहाँ देखो कितना 1 2 3 है ना। तो यहाँ से देखो 1 2 3, तो आपको पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.312 है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या 0.312 है ना। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जिसके लिए हम जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। 0.312 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ भी क्या 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, 2 है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे आप जीरो मान लो, है ना। क्या हो जाएगा 0 2 है ना, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इससे पहले भी आपको जीरो पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, है ना। यहाँ पे 2/100 था, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे 0.02, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट 9.2 है ना। क्या जाएगा 9.215, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या 9.215, यार यहाँ पे आपको पॉइंट लगेगा, ठीक है, 9 और 2 के बीच में, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस ईच ऑफ देम टू द लोवेस्ट टर्म इफ पॉसिबल। कह रहा है कि पहले आप क्या करोगे, इस डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, ठीक है। किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद क्या इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, इजी फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, कट पीट करके छोटा करना है, ठीक है। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल तो आपको वहीं छोड़ देना है ना। देखिए आप करेंगे कैसे, आप ये तो आपका डेसिमल में है, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं, बहुत ईजी है। आप बस मेरी बातों को सुनते जाइए बस। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है ना। बस आप कुछ मत करिए, यहाँ पे 0.45 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए किससे, 1 2 है ना, 2 डिजिट है ना, तो 1 के पीछे 2 0 आप लगाइए। ये क्या आ गया, 1 के पीछे आप क्या लगाएंगे 2 0, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे और इसी से आप क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसका, तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्या मिलेगा 45/100 मिलेगा, ठीक है। अब आपका ये भी आंसर है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि आप रिड्यूस करो, कट करो, इसको इजी फॉर्म में चेंज करो। तो कट होता तो कर लो, क्योंकि 5 से कट हो जाएगा, 5 9 जा, और ये तो क्या आएगा 5 9 जा 45, और ये 5 2 जा 10 यानी कि 20। तो 9/20 आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे आप बी वाला देखिए, ठीक है। बी वाला आप देखिए,
इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.22 है ना, इंटू, अब 1 के पीछे 2 जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 1 के पीछे 2 जीरो लगा के, और इसी से डिवाइड भी करेंगे, है ना। चलिए अब आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जीरो है तो जीरो भी रहेगा, इस जीरो का क्या मतलब है ना, किसी नंबर के आगे जीरो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस 22 ही ठीक है ना। अपान में क्या है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब कट करना तो कट कर सकते हैं आप, 2 से कट होगा, देखिए है ना, 2 से कट होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपान में क्या 50, ये आपका आंसर हो गया, है ना, क्या हो गया आंसर। अब ऐसे आपका सी वाला है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट 3 है, तो 1 के पीछे 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, 0.801 इंटू क्या हो जाएगा, 1 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे आप, ठीक है, 1 2 3, है ना, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। 10.0009 है ना, ऐसे ही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये हो गया, और इसके बाद हम यहाँ से इसी से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, है ना। आपका ये पॉइंट हट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 5801, ठीक है, अपान में क्या 1000, है ना, और ये क्या होगा, ये कट नहीं होगा, ठीक है, आपका यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आप ये देखते हैं, ठीक है, जब आप ये देखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ भी आप वही काम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ पे 10.009, ठीक है, 10.009 है, यहाँ पे कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी क्या करेंगे 1 के पीछे 3 जीरो आप लगाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका पॉइंट हट गया, आपको क्या मिलेगा 1000 3 टाइम 9 अपान में क्या 1003 टाइम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ, है ना। अब आपका इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी डन है, ओके। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, है ना। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग आर्डर, इनको क्या करना है, आपको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग आर्डर का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, यानी कि आपको क्या होता है कि आप सबसे छोटी नंबर सबसे पहले राइट करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो लोवेस्ट डिजिट है वो क्या है, जो डेसिमल नंबर है वो क्या है ना, आप पहले उसको राइट करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2.1 है ना, इससे छोटी कुछ है क्या, यहाँ पे 1.6 है, तो क्या हो जाएगा 1.16, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आएगा 2.16, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आएगा 7.16, ठीक है, क्या आएगा 7.16, और जो आपका फोर्थ नंबर पे आएगा क्या आएगा 11.16, 11.16, एंड जो लास्ट नंबर पे आएगा क्या आएगा 19.16, 19.16, ठीक है। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे इन सबको भी करेंगे हम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, है ना, तो देखिए करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे भी सबसे छोटी नंबर ढूंढेंगे हम, है ना। सबसे छोटी क्या है, या तो 5.031 है ना, ये 5.31 है, ये क्या है 5.003 है, ये 5.01 है, ये 5.103 है, ठीक है। तो सबसे छोटी यहाँ पे देखिए 5.001 है, 3 है ना। कैसे है, ये देखिए क्या है
10th के प्लेस पे है, ये 100th के प्लेस पे है, और ये क्या है 1000th के प्लेस पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे पहले क्या 5 पॉइंट है ना, क्या 5.003 है ना। इसके बाद आपका क्या आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या 5.01, क्या 5.01, 5.01। ठीक है, और इसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा 5.01 के बाद आपके पास आएगा 5.031 है ना, क्या 5.031, 5.031, 5.031, और इसके बाद आपके पास आएगा क्या 5.031 के बाद आपके पास आएगा 5.103, 5.103। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो नंबर आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, इसके बाद जो आपके पास नंबर आएगी वो आएगी 5.31, क्या आएगी 5.31। ठीक है, 5.31 आएगी। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। इसके बाद आपका जो लास्ट है, ठीक है, वो क्या है, मतलब एक और है। ठीक है, क्या है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे छोटी नंबर क्या है, देखिए 48 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ भी 48 है, यहाँ 46 है, यहाँ 45 है। तो पहले 45 वाला आएगा 45.16। इसके बाद क्या आएगा 46.25 आएगा। इसके बाद आएगा 48 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 18 है। ठीक है, यहाँ पे 21 है, 18 आएगा पहले। इसके बाद फिर आएगा 48.21 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा 48 पॉइंट, यहाँ पे 72। ठीक है, और इसके बाद आपको जो लास्ट है डी वाला है, ठीक है, ये देख लीजिए है ना, ये क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिए क्या आने वाला है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी नंबर क्या है, ये क्या है 2.03 है, क्या है 2.03 है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका 20 सब में 20.5, 08, यहाँ पे 6। तो आपका सबसे पहले क्या आएगा 08 आएगा, 20.08 है ना। इसके बाद आएगा क्या 20.5, 20.5, और इसके बाद आपका आएगा क्या 20.608, 20.608 है ना। ये आपका इतना ही था, और ये डन हुआ, ये एक्सरसाइज भी आपकी डन हो गई। ठीक है, तो इसके बाद आपका आएगा टाइम टू परफॉर्म आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइम टू परफॉर्म को लेकर के। तो आज ये क्लास यहीं पे डन होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।